देखिएगा, टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी। समझिए, इसके पहले मैं आपको कंटिन्यूटी कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। कंटिन्यूटी मैंने आपको बताया था, एक सिचुएशन मिलती थी हमारे पास कंटिन्यूटी और दूसरी मिलती थी डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन में आपको ही मिला होगा, प्रूव दैट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट दिस दिस दिस, दिया होगा। खैर, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी ये दो सिचुएशन है। कंटिन्यूटी तो मालूम है आपको, अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस का सिचुएशन होता है अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ एफ एक्स डज नॉट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, तो डिसकंटिन्यूअस। लेकिन डिसकंटिन्यूअस की दो सिचुएशन होती हैं। पहला समझिए रिमूवेबल, दूसरा हुआ नॉन रिमूवेबल। समझिएगा, दो टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है, एक रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और दूसरी होती है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। बात समझिएगा, रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल से क्या मतलब होता है समझिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स डज नॉट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, या फिर एफ ऑफ ए डिफाइंड ही ना हो और एफ ऑफ ए क्या हो, इज नॉट डिफाइंड। भाई उस वैल्यू पे एफ ऑफ ए क्या हो, डिफाइंड ही ना हो, एक ही वैल्यू के लिए एफ ऑफ ए डिफाइंड ही ना हो, तो इस केस में भी फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस। समझिएगा, तो बात कर रहे हैं अपन रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल की बात कर रहे हैं। मान लीजिए फंक्शन कुछ इस टाइप का है, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, फंक्शन मान लीजिए साइन एक्स अपॉन एक्स है, ठीक है। क्या है? साइन एक्स अपॉन एक्स। अब ये जो फंक्शन है इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करती होगी, हो सकता है लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती हो, लेकिन ये एक्स इक्वल 0 पे लिमिट इसकी हर सिचुएशन में एग्जिस्ट करती है। अगर मैं बोलूं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, तो यार इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, एक्स टेंडिंग टू 0 के लिए लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर मैं बोलूं कोई एफ ऑफ 0 फाइंड करो, तो एफ ऑफ 0 क्या आ रहा है, नॉट डिफाइंड आ रहा है। एफ ऑफ 0 क्या आ रहा है, नॉट डिफाइंड, मतलब कि ये क्या डिसकंटिन्यूअस है। क्या है ये? डिसकंटिन्यूअस। लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं इसकी डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकता हूं। कैसे? अगर मैं ये बोलूं कि x इक्वल 0 पे इसका जो वैल्यू है वो 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1। तो भले ही हम ये बात कर रहे थे कि फंक्शन क्या डिसकंटिन्यूअस है, भले ही हम ये बात कर रहे थे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन एफ ऑफ ए की वैल्यू डिफाइंड नहीं थी, लेकिन इधर पे डिफाइंड है। भले ही अभी भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही रहे, लेकिन एफ ऑफ ए नॉट डिफाइंड नहीं है। समझ रहे बात को? तो अगर हम किसी फंक्शन के लिए एफ ऑफ ए को नॉट डिफाइंड से डिफाइंड कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना, तो एक न एक दिन हम डिसकंटिन्यूअस से इसको कंटिन्यूटी में भी, कंटिन्यूअस में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, हमारे पास जो डिसकंटिन्यूटी है ना, वो डिसकंटिन्यूटी दो टाइप की है, एक तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और दूसरा क्या, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। समझ में आ गया? एक तो क्या रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, दूसरा क्या नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में बात कर रहे थे कि भले ही ये फंक्शन 0 के लिए डिफाइंड नहीं था, लेकिन हमने एक तीसरा वैल्यू कंसीडर करके, एफ ऑफ 0 का वैल्यू 1 कंसीडर करके इसकी डिसकंटिन्यूटी को खत्म कर दिया, इसकी डिसकंटिन्यूटी को खत्म कर दिया। मतलब ये डिसकंटिन्यूअस था, तो भले ही फंक्शन डिफाइंड नहीं था, हमने इसकी वैल्यू चेंज करके या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई डिफरेंट वैल्यू लेके इसकी डिसकंटिन्यूटी को खत्म कर दिया। मतलब ये फंक्शन किस टाइप के फंक्शन में आ गए, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी वाले फंक्शंस में आ गए। किस में आ गए? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। मतलब ये जो फंक्शन था ये एक्स इक्वल 0 पे डिसकंटिन्यूअस था, लेकिन अगर हम ऐसा बोल दें कि फंक्शन कैसा है, देखिएगा फंक्शन कैसा है, फंक्शन वैसे तो साइन एक्स अपॉन एक्स है। कब है भाई ये? जब x 0 ना हो, और वैसे 1 है कब? जब x इक्वल 0। ये फंक्शन x इक्वल 0 पे डिफाइंड नहीं है, मतलब ये फंक्शन ऐसे तो इंडिविजुअल क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन मैंने f ऑफ 0 का वैल्यू क्या बोल दिया, 1, तो अब ये फंक्शन क्या बन चुका है, कंटिन्यूअस बन चुका है। मतलब मैंने डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को काय में ट्रांसफॉर्म कर लिया, कंटिन्यूअस में ट्रांसफॉर्म कर लिया। मतलब ये कौन सी वाली डिसकंटिन्यूटी थी, ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी थी। कैसी कंटिन्यूटी थी ये? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। समझ में आ गया?
आगे बात करते हैं। अब जैसे मैं बात करूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स, ये कहलाता है सिग्नम फंक्शन। 11th पढ़ाया गया था आपको, क्या है ये? सिग्नम फंक्शन। इसे मालूम क्या होता है? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स। मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होती, मतलब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, कंटिन्यूअस जाना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे फंक्शंस जिनमें लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, ये किस में आते हैं? नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में आते हैं। किस में आते हैं? नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। मतलब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ये बात सच है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन इनकी डिसकंटिन्यूटी खत्म भी नहीं की जा सकती, इनकी डिसकंटिन्यूटी रिमूव भी नहीं की जा सकती, जबकि इनकी डिसकंटिन्यूटी रिमूव की जा सकती है x इक्वल 0 पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू कंसीडर करके। समझ में आ गया? मतलब एफ ऑफ ए को आप अरेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता तो कोई अरेंजमेंट आपके हाथ में नहीं है। तो आपको डिसकंटिन्यूटी क्लियर हो गई। डिसकंटिन्यूटी कितने टाइप की? 2 टाइप की, एक रिमूवेबल दूसरा नॉन रिमूवेबल। ये इस टाइप के जो फंक्शन है ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में आते हैं, और इस टाइप के जो फंक्शन है वो कहे में आते हैं? नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। एक और नई चीज, रिमूवेबल में ही एक पार्ट है। मान लीजिए मैंने x इक्वल 0 पे 1 लिया, तो फिलहाल ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि आपको भी मालूम है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x क्या होता है? 1। अगर मैं x इक्वल 0 पे 3 ले लेता, अगर मैं x इक्वल 0 पे क्या ले लेता? 3, तो मैंने डिसकंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस बनाने की कोशिश तो की है। मतलब ये जो सिस्टम है ये रिमूवेबल कंटिन्यूटी वाले पार्ट में आता है, टाइप में आता है, लेकिन फिर भी फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू क्या होती थी? 1, और x इक्वल 0 पे वैल्यू क्या है? 3। 1 डज नॉट इक्वल टू 3, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस तो नहीं है, लेकिन मैंने उसको डिसकंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस बनाने के लिए कोशिश तो करी, फिर भी नहीं बन पाया। मतलब ये कहलाती है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। क्या कहलाती है ये? मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। याद रखें, ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, ये अभी तो आपके काम नहीं आने वाली, ना तो एनसीईआरटी में ना तो एकेडमिक में कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें ये इतना सारा डिस्कस नहीं किया गया है। जितना मैंने कल की क्लास में बताया था ना, उतना बहुत है कंटिन्यूअस के लिए। मतलब एकेडमिक का किसी भी बोर्ड का उठा लो आप, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ, कल को आप बड़ी क्लास में जा रहे हो या आप कॉम्पिटिशन एग्जाम दोगे, IIT दोगे, JEE दोगे, और भी जो दुनिया भर के एग्जाम इंजीनियरिंग के वो एग्जाम्स दोगे, तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा कि हाँ सर ने हमारे कुछ बताया था, और क्वेश्चंस भी आएंगे तो वो भी कराएंगे, समझिएगा। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और क्या नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी? तो रिमूवेबल वो जिनमें एफ ऑफ ए की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, जिनमें फंक्शन डिफाइंड नहीं रहता, और नॉन रिमूवेबल वो जिनमें लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। और इसमें रिमूवेबल में अपन एक ये होता है जिसमें कंटिन्यूअस बना लेते हैं, और दूसरा वो जिसमें कंटिन्यूअस बनाते बनाते रह जाते हैं। जैसे ये है, अगर यहाँ 1 होता तो ये कंटिन्यूअस था, 3 है तो कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब ये कौन सी वाली डिसकंटिन्यूटी है? मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है। कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। आ गया समझ में? चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज भी जान लीजिए आप डिसकंटिन्यूटी की। मिटाएं इसको, देखिएगा डिसकंटिन्यूटी की या कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टीज हैं कुछ ऐसे। देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास 2 फंक्शन है, एक f(x) है और दूसरा क्या है? g(x) है। हमारे पास 2 फंक्शन है, पहला एक f(x) है और दूसरा क्या है? g(x) है। तो चाहे आप इनका, और ये दोनों के दोनों कंटिन्यूअस है, दोनों के दोनों क्या है? कंटिन्यूअस। तो चाहे मैं इसका सम करूं, चाहे मैं इसका डिफरेंस करूं, चाहे मैं इनका प्रोडक्ट करूं, चाहे मैं इनका कोसेंट करूं, कुछ भी करूं, सब कुछ क्या आएगा? कंटिन्यूअस आएगा। क्या आएगा? कंटिन्यूअस आएगा। समझ में आ गया? अगर दोनों फंक्शन f(x) और g(x) कंटिन्यूअस हैं तो इनका सम, इनका डिफरेंस, इनका प्रोडक्ट, इनका कोसेंट सब कुछ क्या रहेंगे? कंटिन्यूअस रहेंगे। क्या रहेंगे? कंटिन्यूअस। लेकिन अगर f(x) कंटिन्यूअस है बट g(x) क्या है? डिसकंटिन्यूअस है, तो इस केस में इनका जो सम है ना, सम क्या आएगा? डिसकंटिन्यूअस आएगा। सम क्या आएगा? डिसकंटिन्यूअस आएगा। ये देख लीजिए भैया, ठीक है। लेकिन अगर इसी केस में अगर प्रोडक्ट करेंगे ना, प्रोडक्ट, तो मे बी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दोनों देखने को मिलेगा। कंटिन्यूअस भी देखने को मिलेगा और डिसकंटिन्यूअस भी देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? क्या समझ में आया? अगर सबके सब कंटिन्यूअस हैं तो उनका समेशन, डिफरेंस, प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ क्या रहेगा? कंटिन्यूअस रहेगा। अगर वो एक कंटिन्यूअस है दूसरा डिसकंटिन्यूअस, तो समेशन तो पक्का डिसकंटिन्यूअस होगा और प्रोडक्ट में चांसेस हैं
कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है और क्या डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। समझिएगा बात को। इसके बाद अगर वो दोनों डिसकंटिन्यूअस है, अगर वो दोनों डिसकंटिन्यूअस है, fx भी डिसकंटिन्यूअस है और gx भी डिसकंटिन्यूअस है, तो इनका जो प्रोडक्ट है ना वो कंटिन्यूअस होने के चांसेस है ना, वो क्या होगा कंटिन्यूअस हो सकता है, ये कंटिन्यूअस हो सकता है। समझ रहे हैं बात को, बहुत लोड नहीं लेना है, ये कंटिन्यूअस हो सकता है। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते ना, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर continuous at every point, continuous for every value of, या at every point, at every point। समझ में आ गया? जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं ना वो सबके सब कंटिन्यूअस होते हैं। समझिएगा, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं ना वो सबके सब क्या होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं। क्या होते हैं कंटिन्यूअस। इसके बाद समझो जो भी रेशनल होते हैं ना, रेशनल, वो भी सब क्या होते हैं कंटिन्यूअस। ठीक है ना। किस केस में? जब डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू जीरो हो। डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू जीरो के केस में सारे रेशनल फंक्शंस क्या होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं। उसके बाद जो भी इनवर्स सर्कुलर होते हैं ना, जो लॉगरिथमिक होते हैं ना, जो एल्जेब्रिक होते हैं ना, जो एक्सपोनेंशियल होते हैं, ये सब के सब कंटिन्यूअस होते हैं, कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन, इन देयर डोमेन। समझ में आ गया? ये अपने डोमेन पे क्या होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं। समझ में आ गया सबको बढ़िया से? क्या क्या आ गया बोलिए? अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उनका समेशन, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोसेंट सब कुछ क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। अगर एक कंटिन्यूअस है दूसरा क्या डिसकंटिन्यूअस है तो उनका समेशन डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन प्रोडक्ट दोनों हो सकता है कंटिन्यूअस भी और क्या डिसकंटिन्यूअस भी। अगर दोनों डिसकंटिन्यूअस है तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा कंटिन्यूअस होने के चांसेस भी हैं। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है ना तो हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। अगर रेशनल फंक्शन है ना तो वो कंटिन्यूअस होगा बशर्ते डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है ना। और आखिरी में इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारे फंक्शंस अपने डोमेन में क्या होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं। समझ में आ गया? प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी समझ में आ गई आपको? बढ़िया से क्लियर हो गई तो जल्दी से नोट कर लो, जल्दी नोट करो बढ़िया, फिर हम आपको आगे बताते हैं। छापो छापो जल्दी से, बहुत ही सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ बनेगा आपको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका डिफरेंशियबिलिटी, जल्दी नोट करिए स्पीड से प्लीज। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंशियबिलिटी। इंक भी खत्म हो गई, समझिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आप आ गया डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, डिफरेंशिएशन सुना है ना आपने, बहुत अच्छा नाम है ना और बहुत अच्छा लगता भी है। बहुत लोगों को 11th में डिफरेंशिएशन फिजिक्स में था, बहुत मजा आई होगी है ना। अरे खैर आप लोग बहुत होशियार हो है ना, बहुत 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 अच्छे से पढ़ते हो ना, बहुत ध्यान रखते हो, पता है मुझे। सुबह मैंने फीडबैक मांगा था, 100 लोगों से मांगा था, 10 लोगों ने भी नहीं भेजा अभी तक। चलिए देखिएगा आगे, अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको डिफरेंशियबिलिटी। समझिएगा होता क्या है डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब ये हुआ कि जो हमने फंक्शन भेजा है, जो कर्व भेजा है, वो डिफरेंशियबल है या नहीं है। जैसे हम कंटिन्यूटी में देखते थे ना लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैसे ही डिफरेंशियबिलिटी में भी होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। समझिएगा होना है कैसे है, डिफरेंशियबल बोलेंगे किसको, समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास कोई कर्व है fx, ठीक है, ये मेरे पास कोई कर्व है fx। ये कोई सिचुएशन ले लो यार, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है a माइनस एच। ये कोई ले लो यार, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है a है। और ये कोई ले लो यार, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है a प्लस एच है। ये फंक्शन fx है, फंक्शन क्या है fx। जब यार ये a माइनस एच है तो फंक्शन क्या होगा f ऑफ a माइनस एच। क्या होगा f ऑफ a माइनस एच। जब x की वैल्यू a है तो फंक्शन क्या होगा f ऑफ a, y कहलाता ना फंक्शन। जब ये a प्लस एच है तो फंक्शन क्या होगा f ऑफ a प्लस एच। बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। चलिए ये हम बात कर रहे हैं इसके टेंजेंट की, ये बात कर रहे हैं हम इसके टेंजेंट की, ठीक है, और ये बात कर रहे हैं हम इसके टेंजेंट की। ये इसका टेंजेंट है, ये पॉइंट है a, ये पॉइंट है b,
और ये पॉइंट क्या है C। हमने इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ये वाला, ठीक है। चलिए समझिएगा, T फॉर टेंजेंट, ठीक है। और इस पे अपना एक अलग टेंजेंट आएगा और इस पे अपना एक अलग टेंजेंट आएगा, ये भी समझिएगा। हुआ क्या, हम बात कर रहे हैं A की, B की और C की, ठीक है ना। तीनों जगह हम टेंजेंट डिस्कस कर रहे हैं, समझिएगा। एक वर्ड होता है क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। किसी वैल्यू A के लिए लिमिट x टेंड्स टू A f ऑफ x माइनस f ऑफ A अपॉन x माइनस A क्या कहलाता है, f डैश एट A कहलाता है। क्या कहलाता है, f डैश एट A। किसी फंक्शन x का x इज इक्वल्स टू A पे जो डेरिवेटिव है वो ये कहलाता है। अगर हम उसी फंक्शन को लेफ्ट साइड से क्या करें, अप्रोच करें, लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो आप देख रहे हैं वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी a माइनस एच, और h क्या है, बहुत छोटा है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस एच, ये कहलाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, या इसी को बोलते हैं f डैश a माइनस, ठीक है ना। समझिएगा, जब हम उस चीज को राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो पहले इसको समझ लीजिए। जब इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे h की वैल्यू 0 की तरफ बढ़ेगी। h की वैल्यू अगर 0 की तरफ बढ़ेगी तो ये मान के चलो a माइनस एच क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। अगर h की वैल्यू 0 की तरफ बढ़ रही है मतलब a माइनस एच क्या बनने वाला है, a बनने वाला है। मतलब b कहाँ पहुंचने वाला है, a पे पहुंचने वाला है। बात को अच्छे से समझना। अगर h टेंडिंग टू 0 है फ्रॉम लेफ्ट साइड, अगर h टेंडिंग टू 0 है तो a माइनस एच क्या हो जाएगा, a। यार अगर h टेंडिंग टू 0 है तो a माइनस एच क्या हो जाएगा, a। और a माइनस एच अगर a हो जाएगा मतलब b कहाँ पहुंच चुका है, a पे पहुंच चुका है। तो जिस समय h टेंडिंग टू 0, as h टेंडिंग टू 0 means b move towards the a, या b टेंडिंग टू a, b टेंडिंग टू a। तो जहां अभी तीन टेंजेंट है, एक b पे, एक a पे, एक c पे, तो b और a के टेंजेंट तो एक ही हो जाएंगे, क्योंकि b की नई लोकेशन क्या होगी, a होगी। क्या हो जाएगी, a। चलो आगे समझो। अब अगर अपन बात करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a अपॉन एच, इसको बोलते हैं RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव, या इसी को बोलते हैं अपन f डैश a प्लस। समझना बात को। अगर राइट साइड से h टेंडिंग टू 0 हो रहा है, अगर h टेंडिंग टू 0 है तो a प्लस एच क्या हो जाएगा, a प्लस एच अगर a हो रहा है इसका मतलब है c कहाँ पहुंच चुका है, a पे। क्योंकि c की लोकेशन क्या थी, a प्लस एच, और a की लोकेशन क्या है, a। तो अगर a प्लस एच का h टेंडिंग टू 0 है तो a प्लस एच क्या हो जाएगा, a। अगर a प्लस एच a हो जाएगा मतलब c कहाँ पहुंच चुका है, a पे। as टेंडिंग टू 0 then c टेंडिंग टू क्या, a। इट मीन्स द कर्व fx has a unique tangent at a, ठीक है ना। इसका मतलब है जो fx है उसके पास क्या है, यूनिक टेंजेंट है a पे। हेंस LHD इक्वल RHD, fx is at x equal a। now fx is differentiable at x equal a। तो डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या हुआ, कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है, मतलब कोई फंक्शन अगर डिफरेंशियबल है मतलब उस कर्व पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट होगा, या उस कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट होगा, ठीक है ना। उस कर्व के किसी पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट होगा। ये सीकेंड टिकेंड खत्म हो जाएंगे, सिर्फ एक ही टेंजेंट होगा जो ए के थ्रू पास होगा, यूनिक टेंजेंट होगा। मतलब LHD और RHD क्या होंगे, इक्वल। तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है इसका मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और एक थ्योरम है, एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। मतलब जो डिफरेंशियबल है उसका कंटिन्यूअस होना भी तय है। समझ में आ गई डिफरेंशियबिलिटी, ये है। चलिए अपन चेक करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंशियबिलिटी। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, तो कुछ क्वेश्चंस करके अपन चेक करते हैं डिफरेंशियबिलिटी। नोट करिए जल्दी से।
देखिएगा, डिफरेंशियबिलिटी मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, अब मैं बताने जा रहा हूँ डिफरेंशियबिलिटी कुछ प्रॉब्लम। हालांकि एकेडमिक में आपके डिफरेंशियबिलिटी की बहुत प्रॉब्लम है नहीं है ना, कोई भी बुक आप उठाएंगे डिफरेंशियबिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ही कम मिलेंगे, मैक्सिमम है 7-8 प्रॉब्लम किसी बुक में मिल जाए, है ना। लेकिन हम आपको मैक्सिमम वैरायटी कवर कराने की कोशिश करेंगे। और डिफरेंशियबिलिटी के जैसे मैंने कंसेप्ट बताया काफ़ी सिंपल है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर राइट हैंड डेरिवेटिव से मैच करता है तो डिफरेंशियबल है, अगर नहीं मैच करता है तो डिफरेंशियबल नहीं है, ठीक है ना। बाकी मेनली आपको डिफरेंशिएशन में फोकस करना है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पे। बाकी डिफरेंशियबिलिटीज के प्रॉब्लम भी कम है और इंपॉर्टेंस भी कम है, ठीक है ना, समझिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसे ही सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। समझिएगा, x इक्वल 1 पे इसका ना डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, डेरिवेबिलिटी चेक करनी है। समझिएगा, LHD की बात करने जा रहा हूं मैं। LHD मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। इसको अगर अपन जीरो के टर्म्स में एक्सप्रेस करें तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन क्या, माइनस h, या 1 माइनस h रखेंगे, हाँ माइनस h। समझिए आगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, जहां पे x था वहां पे मैंने 1 माइनस h रख दिया, तो यहाँ पे भी जहां x होगा वहां क्या आएगा, 1 माइनस h आ जाएगा। माइनस f ऑफ 1, x की जगह मैंने 1 रख दिया, इधर भी x की जगह 1 आएगा, अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 माइनस h, 1 कैंसिल हो जाएगा। चलिए h कॉमन निकाल सकते हैं आप, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या मिलेगा आपको, h माइनस 2 अपॉन माइनस h, आप h से h कैंसिल कर दोगे, h की वैल्यू पुट कर देंगे 0 माइनस 2 अपॉन माइनस 1, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए RHD को फोकस कीजिए, RHD मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन क्या, x माइनस 1 अपॉन क्या, x माइनस 1। आगे समझिएगा, ये क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन क्या आएगा, h आएगा। वैल्यू पुट करिए, x की जगह पे 1 प्लस h रखेंगे, इस बार क्या मिलेगा, 1 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन h। वैल्यू पुट कीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 अपॉन h, 1 से 1 कैंसिल होगा, h कॉमन ले लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 2 अपॉन h, h कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू 0 पुट कर दो, कितना आ जाएगा, 2। हम क्या देख पा रहे हैं, LHD का वैल्यू RHD के इक्वल आ रहा है, हेंस fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 1, ठीक है ना। ये जो फंक्शन है x इक्वल 1 पे, ये जो फंक्शन है ना x स्क्वायर, ये x इक्वल 1 पे डिफरेंशिएबल देखा जा रहा है। सबको समझ में भी आ रहा होगा मुझे लगता है। कितना सिंपल था LHD फाइंड करना, जैसे ही लिमिट में कर देते ना अपन, x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a होता फॉर्मूला, तो अगर अपन उसको h बनाना चाहेंगे ना, तो लेफ्ट हैंड वाले में ना x की जगह पे 1 माइनस h हो जाएगा, a माइनस h हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a माइनस h, और राइट साइड वाले में क्या होगा, a प्लस h, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड वाले में क्या होगा, a माइनस h, और राइट हैंड वाले में क्या होगा, a प्लस h। इस तरीके से ऑपरेट करना है, मुझे लगता है समझ आ गया होगा आपको, क्लियर हो गया। ये भाई डिफरेंशियबिलिटी समझ आ गया, नोट कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कराते हैं आपको, जो बोर्ड पे लिखा है। देखिए सेकंड प्रॉब्लम कैसे करेंगे, बहुत इजी है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, थोड़ा स्टार्टिंग को ध्यान में रखना है कि क्या कह रहा है, बाकी इजी है, बन जाएगा आपसे। देखिए आगे सेकंड प्रॉब्लम क्या है, f of x is equals to x square sin 1 by x when x does not equal to 0 and 0 when x is equals to 0। कोई बात नहीं, अपन बात कर रहे हैं LHD की, प्रॉब्लम नंबर 2 है ये। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x माइनस f of a अपॉन x माइनस है, इसी को मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 माइनस h माइनस f of 0 अपॉन क्या, माइनस h। मैंने बताया ना आपको, क्या लगा देते हैं फॉर्मूला, a माइनस h लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, a माइनस h। a यहाँ पे 0 था तो 0 माइनस h,
चलो आगे बात करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 माइनस एच मतलब एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। बात को समझना, ये फंक्शन था, अगर मैं x की जगह माइनस एच रख रहा हूँ, इधर में भी मैं x की जगह माइनस एच रखूंगा। चलो देखो यार, तो ये एच स्क्वायर माइनस एच रखूंगा तो एच स्क्वायर हो जाएगा साइन माइनस 1 बाई एच माइनस एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0 होगा अपॉन क्या आएगा, h आएगा। आगे समझ लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आ रहा है, एच स्क्वायर माइनस हो जाएगा बाहर साइन 1 बाय एच अपॉन क्या आ रहा है, h। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, h से h कट जाएगा। आगे देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1 बाय h, ठीक है ना, h साइन 1 बाय h। h का वैल्यू क्या है, इधर पे 0 है, h का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, 0 इंटू साइन 1 बाय h क्या आएगा, 0 ही आएगा। समझ आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं RHD की तरफ। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0। समझिएगा, इसमें क्या केस आएगा भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये राइट हैंड लिमिट है, एफ ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन क्या, h। आगे समझिएगा, सॉल्व करें अपन इसको। x की जगह रख दिया मैंने 0 प्लस h, तो यहाँ भी x की जगह क्या रखूंगा मैं, 0 प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाई h माइनस 0 अपॉन h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर साइन 1 बाई h अपॉन h। एक h से एक h कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, 0 इंटू साइन 1 बाई h क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। चलिए ये RHD भी 0 आ गया। क्या देख रहे हैं हम, LHD इज इक्वल्स टू RHD, हेंस fx इज डिफरेंशियल, ठीक है ना, एट x इक्वल 0। समझ में आ गया। तो ये भी डिफरेंशियल है यार, तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने में कोई स्पेशल लोड है क्या, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस आप वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव ऑब्टेन कर लें, बस सिंपल है। चलिए मैं थर्ड प्रॉब्लम की तरफ ले चल रहा हूं आपको, मिटाएं इसको। चलिए देखिए, नोट करने में कमी नहीं कीजिएगा, और जो मैं आपको सीट भेजूंगा उसको भी सॉल्व करना है। अगर आपने कंटिन्यूटी को बहुत अच्छे से करा ना, मैं कंटिन्यूटी के बहुत सारे क्वेश्चन देने वाला हूं आपको। अगर कंटिन्यूटी के बहुत सारे क्वेश्चन किए ना आपने, तो आपको डिफरेंशियबिलिटी भी बहुत ही अच्छे से बनेगा, है ना। देने क्या वाला हूं, दे ही चुका हूं, सीट पहुंच चुकी है आपके पास। समझिएगा, बात करने पर थर्ड प्रॉब्लम की, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये दिख रहा है यार, क्यों बार बार लिखें, 2x प्लस 3 x प्लस 1 x प्लस 2। समझिएगा, हम बात करने जा रहे हैं LHD की, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD। अगर हम LHD की बात कर रहे हैं, मुझे x इज इक्वल्स टू 2 पे चेक करना है, सॉरी x इज इक्वल्स टू 0 पे चेक करना है, ठीक है ना, x इज इक्वल्स टू 0 पे चेक करना है। तो आप 0 के लिए LHD और RHD सेट कीजिए। समझिएगा, तो 0 से छोटे के लिए क्या है, ये वाला है, और 0 से बड़े के लिए ये वाला है। तो हम कौन से दो फंक्शंस यूज करेंगे, हम इन दोनों को यूज करेंगे। अगर हम x इक्वल 0 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करने जा रहे हैं, तो हमको ना ये दोनों चीजें ही यूज करनी है, दोनों फंक्शन ही यूज करने हैं। चलिए LHD की बात कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0 इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस h। चलिए वैल्यू पुट करिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, मैं ना x की जगह पे 0 माइनस h रखा है, तो लेफ्ट हैंड वाला है ना, लेफ्ट हैंड के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है। तो लेफ्ट हैंड के लिए मैंने x की जगह क्या रखा, 0 माइनस h रखा ना, यहाँ पे भी x की जगह क्या रखूंगा, 0 माइनस h रखूंगा, माइनस h प्लस 1 माइनस एफ ऑफ 0, x की जगह 0 रखा, यहाँ भी x की जगह 0 रख दो, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h प्लस 1 माइनस 1 अपॉन माइनस h, कैंसिल हो जाएगा। और ऐसा तो मैं ये कहूँ कि लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h अपॉन माइनस h, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया। आ गया LHD। चलो आ जाओ RHD पे फोकस करो। RHD लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन क्या एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, 0 प्लस एच को तो एच ही बोलेंगे ना यार, 0 अपॉन क्या एच। समझिएगा एफ ऑफ एक्स था, आर एच डी के लिए कौन सा फंक्शन था, ये वाला ग्रेटर ना, 0 से ग्रेटर के लिए ये, 0 से स्मॉलर के लिए ये, तो आर एच डी के लिए ये वाला फंक्शन। एक्स की जगह मैंने एच रख दिया, इधर भी एक्स की जगह क्या आएगा जल्दी बोलो, एच आएगा, एच प्लस 2 माइनस मैंने एक्स की जगह 0 रख दिया, 0 रख दो, 0 प्लस 2 क्या आता है 2 आता है अपॉन एच। लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच प्लस 2 माइनस 2 अपॉन एच कैंसिल हो जाएगा। लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच अपॉन एच क्या आ गया 1। यार ये तो आर एच डी भी इक्वल है, तो एल एच डी इज इक्वल्स टू आर एच डी। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन ना x इक्वल 0 पे डिफरेंशिबल है, x इक्वल 0 पे क्या है बोलो डिफरेंशिबल, -2 पे आप ट्राई कर लेना, आपके लिए होमवर्क मिल गया। 0 पे मैंने चेक किया, एक्सामाइन द डिफरेंशिबिलिटी एट x इज इक्वल्स टू 0 और रिजल्ट मुझे क्या मिला, एल एच डी इज सेम एज आर एच डी। इसका मतलब फंक्शन इज डिफरेंशिबल एट x इक्वल्स टू 0 और आपका होमवर्क है x इक्वल -2 पे ट्राई करना। -2 पे देखोगे तो एल एच डी में ये फंक्शन यूज होगा और आर एच डी में ये यूज होगा। समझ में आ रहा है, बढ़िया से क्लियर हो रहा है, क्या मुश्किल जा रही हुई है बोलो। इस तरीके से आपको डिफरेंशिबिलिटी बढ़िया क्लियर हो गया। मैं जो भी प्रॉब्लम्स दे रहा हूं आपको डिफरेंशिबिलिटी के, वो सारे बनने वाले हैं, इससे हटके कोई वैरायटी नहीं, कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं, कोई एक्स्ट्रा लोड वाला क्वेश्चन नहीं है, सारे सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। आप इन 3 प्रॉब्लम को याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, कोशिश करेंगे, इसे प्रैक्टिस करेंगे। इसका अगर सारा पार्ट आपका क्लियर है, आपका स्ट्रांग है, कोई कंसेप्ट में कमी नहीं रह गई है, तो याद रखिए जितने भी क्वेश्चंस भेजूंगा मैं डिफरेंशिबिलिटी के सारे बन जाएंगे आपको, ठीक है ना। समझ आ गया, कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिबिलिटी मालूम चल गई आपको, प्रॉब्लम का डिस्कशन समझ में आ गया। चलिए नोट कर लीजिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में नोट करिए जल्दी से।